हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में हम फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर यानी 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। जिनका योग 127 हो और गुणनफल 182 हो, तो ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तब वो संख्या हमें पता नहीं है, हल करते हैं इसको। तो उसमें से एक संख्या हम मान लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 27, है ना। तथा गुणनफल क्या है, तथा यही लिखते हैं, तथा गुणनफल बराबर 182, दो संख्याओं का, है ना। अब यहां पर लिखेंगे हम पहली संख्या। अब हमें दो संख्या में से एक संख्या मान लेते हैं, है ना। तो यह लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बोल दो या एक संख्या बोल दो, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर एक से, दो संख्याओं में से, है ना। तब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या बराबर, देखिए दोनों संख्याओं को योग कितना है, 27, है ना। तो अगर हम 27 में से, योग में से पहली संख्या माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। दोनों को योग कितना है, 27 है ना। इसमें से अगर हम क्या करें, 27 में से पहली संख्या माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स, है ना, होगी। ऐसा हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, प्रश्नानुसार, है ना। इनका योगफल तो 27 है तथा गुणनफल कितना, 182, है ना। इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 182 आएगा। यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 27 माइनस एक्स, तो बराबर कितना आएगा, 182, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स का इसके ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देते हैं। तो एक्स का 27 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 27 एक्स, है ना। प्लस का माइनस में माइनस, एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182, ऐसा कैसे, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए, तो यहां पर क्या है, या तो 182 को इधर ले आओ, है ना, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो हम इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस रहेगा, है ना। फिर माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्या करें, इन दोनों संख्याओं को 182 के पास ले चलते हैं, है ना। तो इससे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो क्या करेंगे, इसको इधर लाए तो ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 27 एक्स, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि इन दोनों को पक्षांतर करके इसके पास में लेके आए, है ना। तो ये प्लस का ही रहेगा 182। अब ये दोनों इधर आ गए उठ के, तो बराबर में फिर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो बराबर में क्या बचेगा, जीरो, है ना। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस का 182 बराबर जीरो बचेगा, है ना। इसको उधर ले गए तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये प्लस का ही रहेगा बराबर जीरो, क्योंकि इन दोनों को इधर पक्षांतर करके लाए, लेकिन लिखा इधर ही हमने, है ना। अब देखिए,
अब इसको किस विधि से हम सोल्व कर लेंगे? गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे? जो अचर पद होता है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर? 1 है ना। तो इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 182। तो 182 आएगा। अब इस 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको आपस में जोड़े या घटाएं तो 27 आना चाहिए, और गुणा करें तो 182 आना चाहिए, है ना। तो देखो अब हमें पता नहीं कि क्या आ रहा है ना इसके, तो हम मान ली नहीं पता है तो हम पहले 2 से काटते हैं। तो 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, है ना, और डायरेक्ट 7 से कटेगा। देखो 7 एकम 7, बचत कितना? 2, 7 21। अब इन दोनों को देखते हैं, 7 दूने 14, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया। अब देखो चेक करो, क्या 14 और 13 को जोड़े या घटाएं तो 27 आ रहा है ना। 14 और 13 को हम जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 182। तो इसका मतलब हम 14 और 13 को हम ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही, है ना, और माइनस का 27 को ऐसे लिख लेंगे 14x माइनस का 13x, है ना, ऐसा लिख लिया। और प्लस 182 ऐसा कैसे? इसमें कुछ नहीं करेंगे, बराबर 0, है ना। अब क्या है? दो के जोड़े में से कॉमन निकालो, है ना। इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x, ये माइनस ऐसा कैसे ही, इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 14, है ना। अब यहाँ पे एक ऐसा चिन्ह लगाओ कि इस चिन्ह का इस अचर पद वाले चिन्ह में गुणा करे तो ये वाला चिन्ह आना चाहिए, है ना। तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 13 का भाग 182 में जा रहा है, तो यहाँ से मतलब 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस, और 13 का इसमें भाग लगाए कितना आएगा? देखो 13 एकम 13, बचा कितना? 5, 13 चुका 52, यानी कि 14, बराबर कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो 14 आएंगे से। अब जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या है? x माइनस 14, ऐसा कैसे? एक बार लिख लिया। यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x, यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा? माइनस का 13, वो बराबर क्या है? 0, है ना। अब इन सबको क्या करेंगे? हम 0 के बराबर रख लेंगे। तो x माइनस 14 बराबर 0, या x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करो? इन दोनों को उधर पक्षांतर कर दो, है ना। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर 14, या x बराबर ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 13, है ना। तो ये इसके क्या हो गए? मान आ गए। अब वो संख्या हमें ज्ञात करना है ना, कि वो दो संख्याएं क्या है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या, है ना, तो पहली और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, दो क्रमांक जो संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब x के दो धनात्मक मान आए हैं, है ना, मतलब पहली संख्या के दो मान है, पहली संख्या के दो मान बता रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम कंडीशन लगाएंगे, है ना। जब, ऐसा लिखो, जब x बराबर क्या लो? 14, x बराबर हमने 14 ले लिया, x बराबर 14, तब पहली संख्या, ऐसा लिख लेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या x बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है ना। तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, एक्स का मान रख दो, 27 माइनस 14 बराबर कितना आएगा? 13, है ना। ये आया, ये 14 लेने पर पहली संख्या हमने 14 मानी, मतलब एक्स का मान 14 आया, तब दूसरी संख्या 13 होगी, है ना। तथा यानी कि जब, फिर कंडीशन लगाएंगे,
जब x बराबर 13 है ना, तब पहली संख्या, x बराबर कितना होगा 13 तथा दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, और 27 माइनस एक्स का मान रख देंगे 13, तो कितना आएगा 14। तो इस प्रकार से जब क्या है द्विघात द्विघात समीकरण में जब दोनों मान क्या है प्लस के आते हैं तब ऐसे हमें कंडीशन रखना पड़ती है ना। और अगर इसमें से एक माइनस होता तो उसको हम छोड़ सकते थे, है ना, लेकिन जब प्लस में आ जाती दोनों तो ऐसी हमें कंडीशन रखना पड़ेगा, दोनों मानों को ऐसे बताना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व, देखिए क्वेश्चन इसका चौथा हम देखेंगे, है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना। तो हमें ये ज्ञात करना है। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनके वर्गों का योग कितना है 365। अब वो धनात्मक पूर्णांक हमें पता नहीं है तो उन धनात्मक पूर्णांकों को हम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, x व x प्लस 1 है ना। तब क्या करेंगे, अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है। अब क्रमागत का मतलब जैसे कि क्या, मान लीजिए 12 और 12 के बाद क्या है 13, तो ये 12 कब आया 13 कब आया, जब हमने 12 में एक प्लस किया, है ना। तो हमने पहला एक्स माना तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस 1, मतलब उसमें एक जुड़ेगा तब दूसरा प्राप्त होगा, इसलिए हमने एक्स प्लस 1 यहाँ पे लिखा है ना। चलिए तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योग क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि इनके वर्गों का योग वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 365 आएगा, है ना। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस, अब इस पे घात 2 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब x इंटू बी मतलब मीन्स क्या हो जाएगा 1, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर, बी की जगह क्या है यहाँ पर 1 है, और बराबर क्या है 365। ये यहाँ कैसे आया ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये सर्व समीका या फॉर्मूला बोल देंगे इसको, है ना। तो इस फॉर्मूले का हमने इसमें उपयोग कर लिया। अब देखिए तो x और x क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जिसकी घात समान है उसको उसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पे जुड़ेगा, देखो ये दोनों प्लस के तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इस 365 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 365, बराबर क्या बचेगा 0, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, ये 2x स्क्वायर ऐसा कैसे, ये 2x ऐसा कैसे, 365 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा
माइनस का 364, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर 0, है ना। ये थोड़ा सा बराबर सीध में आना चाहिए, ठीक है। अब 362 में से एक हमने माइनस करा तो कितना है 364। अब देखिए क्या पूरे समीकरण में किसी भी संख्या का भाग जा रहा है, जा रहा है ना। तो पूरे समीकरण में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। देखो 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 एक्स माइनस 2 एकम 2, है ना, बचा 1, तो 2 8 16 और 2 दूने 4 बराबर 0। ऐसा कैसे। अब क्या करेंगे, ये जो आया है इसको गुणनखंड विधि से हम सोल्व कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, जो अचर पद है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, है ना। तो देखिए, तो 182 का गुणा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 1 में करेंगे तो 182 आएगा। अब 182 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आना, ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और गुणा करे तो 182 आना चाहिए, है ना। तो देखिए अब हमें पता नहीं तो क्या करो, सबसे पहले 2 से ही काटो, 2 से कट रहा है, 2 9 18 और 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कट नहीं रहा, तो 7 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 7 एकम 7 और बचा कितना यहाँ पे 2, तो 7 21। अब ये नहीं कटेगा। अब देखो पहले आप इनको चेक करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लो पहले, है ना। क्या 14 और 13 को आपस में जोड़े या घटाए तो ये करा क्या, है ना। तो घटाने पर 14 में से 13 गए तो कितना बचेगा 1, और गुणा करेंगे तो 182, तो यानी कि 13 और 14 हम ले सकते हैं, या एक्स स्क्वायर, है ना। और प्लस का लाना है तो यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की लिखेंगे 14x, और छोटी लिखेंगे यहाँ पे माइनस की 13x, है ना। तो 14 में से 13 जाएगा तो एक x बच जाएगा, और माइनस 182 ऐसा कैसे, और बराबर 0। अब दो दो के जोड़े में से कॉमन निकाल लेंगे। देखो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, x कॉमन ले लिया, है ना। तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ से 1 से कॉमन लिया क्या बचेगा 14। अब यहाँ एक ऐसा चिन्ह लगाओ कि इस चिन्ह का इसमें गुणा करे तो ये वाला चिन्ह है, तो माइनस का माइनस में गुणा तो, है ना, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस आ जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे माइनस लेंगे, ये अचर पद वाले चिन्ह में गुणा करे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह आना चाहिए, तो यहाँ माइनस का माइनस में तो प्लस, यानी कि माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 13 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 13 यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 13 यहाँ से कॉमन लिया तो x बचेगा, और फिर माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, और 13 का भाग इसमें लगाएंगे, 13 एकम 13 बचा कितना, 13 एकम 13 बचे यहाँ पे 5 और 52 हो जाएगा, 13 चुक 52 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में संख्या आई है उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से ये कॉमन लिया तो x, यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 13, और बराबर क्या होगा, ये 0 चल रहा है। अब इनको 0 के बराबर रख लेंगे, है ना। तो x प्लस 14 बराबर 0, या x माइनस 13 बराबर 0, है ना। इनको 0 के बराबर रख लिया, और आगे सोल्व करते हैं अब इनको। अब 14 को उधर पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो 14 इधर प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 0 का गया, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो वही संख्या आती है ना। अब इसी प्रकार इसको 13 को पक्षांतर करेंगे, 13 इधर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, है ना, या x बराबर प्लस का 13 हो जाएगा। तो ये दो मान आए x के, एक प्लस का और एक माइनस का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है ना। लेकिन एक ऋणात्मक आया, है ना, तो इसलिए ऋणात्मक मान हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ माइनस चिन्ह उपेक्षणीय है, ऐसा लिख देना है, माइनस चिन्ह उपेक्षणीय है ना, उपेक्षणीय है, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह उपेक्षणीय है, ऐसा हमने लिख दिया, मतलब इसको हम छोड़ देंगे, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा,
x बराबर नहीं होगा -14, x इज नॉट इक्वल टू -14। तो फिर x बराबर क्या होगा, अतः इसलिए x बराबर क्या होगा 13, x का मान क्या होगा 13 होगा, है ना। तो अब इसकी सहायता से हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे, है ना। क्या ज्ञात करना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला क्या माना हमने x, तो x का मान 13 आ गया। अब दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 व x प्लस 1 बराबर x का मान 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी कि 13 व 14 होंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मान कितना हो जाएगा 13 व 14। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम और जो भी बोर्ड है उन सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ठीक है।